मैं शर्मिला साहिबा जरा थोड़ा सा सियासी मंजरनामे पे नजर डालते हैं। आपको क्या लगता है कि यौम स्याह मनाया गया, आप लोग भी अपने आप को विक्टिम तस्वुर करते हैं कि सिंध में आपकी, खास तौर पर कराची में आपकी सीटों पर डाका मारा गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया कि केपी में जो है नाजायज मैंडेट देकर उनको भी हराया गया वहां पे, और दीगर मसाइल हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो इस वक्त इस पर आवाज उठा रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आपको क्या लगता है कि ये किसी भी तरह अब मामला ठंडे नहीं हो सकते कि ताकि जो अभी तक इशारे आए हैं इकोनॉमिक फ्रंट पर जो अचीवमेंट्स हैं वो उनको बाकायदा रियलाइज किया जा सके ताकि वो आम आदमी तक उसके फायदे पहुंच सके? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का कोई भी इलेक्शन हम ये नहीं कह सकते कि वो साफ और शफाफ है। हर इलेक्शंस के अंदर कहीं ना कहीं धांधली ज़रूर हुई है, कभी बड़ी धांधली हुई है, कभी छोटी धांधली हुई है, लेकिन धांधली ज़रूर हुई है। और जो हारने वाला होता है, और इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि ये एक वाहिद इलेक्शन है कि जीतने वाला भी ये कह रहा है कि धांधली हुई है। इसका वाहिद हल आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आए, ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आए कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो, जो जीतने वाला है वो खुशी से जीत मनाए और हारने वाला जो है वो बड़ी बुर्दबारी के साथ अपनी हार तस्लीम करे। ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। माजी में कोशिशें की गई, एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का कयाम हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन आई थिंक दैट इज नॉट इनफ। हम भी समझते हैं कि हमारे साथ पंजाब के अंदर हमारी सीटें चुराई गई हैं। हम ये भी समझते हैं कि शायद कराची में हम और मजीद सीटें ले सकते थे। बहुत सारी चीजें हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास साल जो है वो पिटिशंस पड़ी रहती हैं, 5 साल तक चलती हैं, अगले इलेक्शन तक उनके फैसले नहीं आते। आई थिंक प्रोसेस और जो इंटायर एक स्ट्रक्चर है इलेक्शन प्रोसेस का, उसके अंदर बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत है। अब रिफॉर्म्स कहाँ होंगे? रिफॉर्म्स होंगे पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट के अंदर जब तक आप काम नहीं करेंगे और काम नहीं करने देंगे, मामलात आगे नहीं चल सकते। देखिए इशू क्या है? इशू ये है कि अगर आपने जारहाना सियासत करनी है, आपने मार धाड़ की सियासत करनी है, गालम गलोच की सियासत करनी है, वो अपनी जगह ठीक है, प्रॉब्ली दैट इज योर ओनली वे ऑफ सर्वाइवल। लेकिन अगर आप वाकतन कोई चेंज लाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कोई इतना खातिर खा चेंज हो जिससे इलेक्शन, आइंदा आने वाले इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ हो, तो फिर आपको बैठना पड़ेगा हुकूमत के। शर्मिला फारूकी साहब, आप क्विकली अगर जवाब देना चाहें तो इस पर दे सकती हैं अभी, क्योंकि फिर मैं आगे हाफिज एहसान साहब की तरफ जाऊंगा। जी देखिए जी, एमक्यूएम की अपनी सियासत है, उनके अपने इश्यूज हैं, उनके अपने मामलात हैं और उनकी अपनी आरा है। ठीक है, वो ये समझते हैं, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से कराची में डेवलपमेंट, मैं खुद कराची के रहने वाली हूँ, मुझे खुद एहसास है इस बात का कि कराची जितना बड़ा शहर है और जितने रिसोर्सेज कराची पे लगाए जाएं वो कम है, जितनी रेवेन्यू कराची देता है पूरे पाकिस्तान को। इनफैक्ट बल्कि इस दफ़ा तो हाईएस्ट टैक्स पेयर्स जो हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स जो कलेक्ट हुआ है वो कराची से हुआ है। तो अगर कराची इतना कंट्रीब्यूट करता है मुल्क की इकोनॉमी के अंदर, तो कराची को जितने प्रोजेक्ट्स दिए जाएं, जितनी रकम दी जाए, जितनी डेवलपमेंट की जाए, कम, इट विल नेवर बी इनफ। और जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, चीजें हो रही और नजर आ रही है। शर्मिला फारूकी साहिबा, आप पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी एडवोकेट थी मुज़ाकरात की, अभी पीटीआई का तो लग नहीं रहा, अभी ये नहीं मालूम कि ये इनका इत्तेहाद जो है अपोजिशन का वो किस तरह करवट बैठेगा, क्योंकि पीटीआई बैंक ज्यादा कर रही है मौलाना फजलुर रहमान के, वो साथ चलें तो स्ट्रीट में हमारी पावर ज्यादा हो सकती है। उनकी तरफ से ये है कि जनाब ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर मामलात एक दूसरे के साथ देखकर हम चल सकते हैं, लेकिन बाहर अपनी अपनी गेम होगी। आपको क्या लगता है कि हुकूमत परेशान रहेगी आइंदा भी आने वाले दिनों में इनकी तरफ से? देखिए जी, अगर ऑपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बनता तो फिर डेफिनेटली हुकूमत भी जो है वो अपने तमाम काम उस तरीके से नहीं कर पाएगी जिस तरीके से शायद आवाम एक्सपेक्ट करती है। वी नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना। अगर आपने मईशत को बहाल करना है और आगे इंडिकेटर्स को बेहतर करना है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ द प्राइमरी थिंग।
जिस पे आपको फोकस करने की जरूरत है। पीटीआई ऑन दी अदर हैंड, देखें, आई रियली फील उनके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं करते तो इनकी सर्वाइवल मुश्किल है। अच्छा, अब मसला ये है कि जंगें भी होती हैं दुनिया में और जारहाना सियासत भी होती है ममालिक के अंदर, लेकिन इवेंचुअली जो मामला तय पाते हैं ना वो टेबल टॉक के जरिए होते हैं, मुज़ाकरात के जरिए होते हैं। अब मुज़ाकराती एक कमेटी बनी थी, 3 नशिस्तें हुई, चौथी नशिस्त पे इससे पहले कि हुकूमत अपना जवाब देती इनके मुतालबात पे, इन्होंने उसका बाइकआउट कर दिया, विच आई फील एक गलत मूव था इनकी तरफ से। आते तो सही, बैठते तो सही, सुनते, उसके बाद फिर अपना अलाइमल करते, फिर बाइकआउट करना था तो कर देते। और देखिए, मुज़ाकरात का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि जो आप मुतालबात कहें वो मनोवन 100% सामने वाला उसको मान जाए। मुज़ाकरात होते हैं गिव एंड टेक, कुछ आप कहेंगे, कुछ हम सुनेंगे, कुछ आप मांगेंगे, कुछ हम देंगे, यही तरीकेकार होता है अगर नीयत साफ हो। आई डोंट थिंक, शुरू दिन से हम सबको तो यही एक इम्प्रेशन था और अनफॉर्चुनेटली इम्प्रेशन सही निकला कि ये संजीदा नहीं थे मुज़ाकरात करने के लिए। नहीं तो आप क्या समझती हैं जो हुकूमत की तरफ से जवाब आ रहा है कि अगर आप मुज़ाहमती सियासत करेंगे तो आपको मुज़ाहमत का जवाब मुज़ाहमत से मिलेगा, तो फिर तो इंतशार बढ़ेगा। देखिए ज़मीर साहब, एक चीज तो तय है ना, यू कांट फाइट द स्टेट। हम भी ऑपोजिशन में रहे हैं, हमने भी डिक्टेटरशिप देखी है, बहुत सारी चीजें देखी हैं। रियासत के पास बड़ी ताकत होती है जी, और जब हुकूमत बैठी थी और इनका भी यही एक अमल था कि जनाब हम मुज़ाकरात करेंगे, तो मुज़ाकरात कर लेते ना, उसको किसी पाए तकमील तक तो पहुंचाते। अब बीच में से भाग जाना और बाइकआउट कर देना ये मामलात का हल नहीं है। दूसरी चीज ये है कि देखिए, आप अगर फोर्स इस्तेमाल करेंगे तो रियासत भी फोर्स इस्तेमाल करेगी, आप अगर डंडे उठाएंगे तो वो भी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन आपने सही फरमाया, देयर इज नो एंड टू दिस साहिबा के स्टेट इज ऑलवेज पावरफुल। जी बिल्कुल सही। अरशद वोरा साहब, यकीनन आपके मामलात हैं, कि इनको बैठ के बातचीत करनी चाहिए, मामला तय करने चाहिए, इसमें किसी की कमजोरी नहीं होती। ये ना समझे कि ये कमजोर है या हुकूमत कमजोर है, बट आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड।